सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबको नमस्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं भजन संहिता 34 का 1 2 3 4 5 वचन में पढ़ता हूँ। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने न पाया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की ओर जो हम आने पाए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, हेडिंग में लिखा है, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति करना। परमेश्वर की जो भलाई के लिए, परमेश्वर जो हमारे लिए भलाई करते हैं, भलाई किए हैं, भलाई करने वाले हैं, उन सब बातों को मिला करके हम परमेश्वर की स्तुति करने पाए। यहाँ पे लिखा है, ये जो है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करूँगा। हर समय मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ, दुख में, परेशानी में, निराश की अवस्था में, हर एक प्रॉब्लम में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। हमारे जीवन में कितना भी क्यों न समस्या आने दीजिए, मेरे प्रियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस वचन के आधार पर हमारे जीवन में कोई भी समस्या आएगा, कोई भी परेशानी आएगा। इसी प्रकार से इसमें लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। मैं हर समय, हर घड़ी, हर समय दुख में, परेशानी में हम परमेश्वर को धन्य कहेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। और आगे लिखा है, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। परमेश्वर की महिमा, स्तुति, धन्यवाद हमेशा उसकी हमारे मुख से होती रहेगी। हर डिप्रेशन में, हर समस्या में, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमेशा हम उनको स्तुति धन्यवाद करेंगे। और आगे लिखा है दूसरा वचन में, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह पे घमंड करूँगा। आप भी कहने पाए, मैं यहोवा पर ही घमंड करूँगा, परमेश्वर पर ही घमंड करूँगा। परमेश्वर जो है यहाँ पे और आगे लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। नम्र लोग सुनकर आनंदित होंगे। हम परमेश्वर पे घमंड करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा है। तो नम्र लोग क्या करेंगे? हमारे इस स्वभाव को देख करके वो लोग भी आनंदित होंगे। और लिखा है कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। मेरे साथ, यहाँ पे तो दाऊद का वचन लिखा गया है, दाऊद का भजन है। दाऊद का भजन जो लिखा गया है वो भी कह रहे मेरे साथ। वो भी ऐसे ही परेशानी, मुसीबत, तंगी में, मुसीबत में, समस्या में वो भी थे। वो बोल रहे कि मेरे साथ जैसा मैं था, अब मेरे साथ बड़ाई करो, कितना भी समस्या क्यों न आने पाए। यहाँ पे लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम सब मिलकर के, परमेश्वर की कलीसिया जो है, हम सब मिलकर के, पूरा संगति मिलकर के हम परमेश्वर को धन्यवाद। इसके लिए हम लोग एक संगति बनाते हैं। हम लोग एक संगति बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग आते हैं। क्यों? यहाँ पे लिखा है कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। सब मिल करके परमेश्वर की महिमा करने पाए, स्तुति करने पाए। और आगे लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। मैं परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमारी सुन लेते हैं। परमेश्वर के पास हम भागने पाए, परमेश्वर के पास हम जाने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाने पाए। यहाँ पे लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। हम परमेश्वर के पास जब हम समय निकाल कर आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, आपके भी परमेश्वर सुनेंगे। और लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और पूरी रीति से निर्भय किया।
पूरी रीति से परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे तो हमको आपको परमेश्वर निर्भय करेंगे। हमको डर जैसी समस्या नहीं आएगी। परमेश्वर हमको ताकत बल शक्ति देंगे, वचन के द्वारा हमको मजबूत बनाएंगे, हमको निर्भय करेंगे। और लिखा है मेरे प्रियो, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं अभी लास्ट वचन पढ़ता हूँ। जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर की ओर जितनों ने दृष्टि किया, यहाँ पे लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। परमेश्वर को मैं बता दूं आप लोगों को, परमेश्वर एक ज्योति है। परमेश्वर जितनों ने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से बताता है, मैं जगत का ज्योति हूँ। परमेश्वर क्या है? जगत का ज्योति हूँ। वहाँ पे बोला, अगर हम ज्योति की तरफ देखेंगे तो एक यहाँ पे लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। परमेश्वर की ओर जितनों ने दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया है, क्योंकि हम ज्योति की ओर ताकते हैं, ज्योति की ओर हम देखते हैं, ज्योति की ओर हम नज़र उठाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। और लिखा है कि और उनका मुंह कभी काला होने न पाया। परमेश्वर की ओर जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा है उन्होंने ज्योति पाया है, परंतु उनका मुंह काला नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, मैं बता दूं आपको, परमेश्वर की जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा है उनका मुंह काला नहीं हुआ है, परंतु उन्होंने ज्योति पाया है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देना पाए। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अच्छा लगा तो कमेंट में आमीन लिखो। मैं इन वचनों के द्वारा भी समाप्त करता हूँ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।